हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मैं कर दी हूँ, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी देख लेंगे। स्टार्टिंग में मैथ के क्वेश्चन दिए गए जिसे मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिलाना चाहे तो मिला लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ऑप्शन नंबर डी। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार के त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दुगनी कर दिए जाएं तो इसका आयतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इंग्लिश से, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन नंबर ए जो है सही लिखा गया है। ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू इंग्लिश। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ही कैन नॉट गो एनीवेयर। ही कैन नॉट गो एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब आप लोग मिला लें। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। 7 का आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए। 10 प्लस का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उफलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उफलन होती है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका राइट जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों होगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातुक्रम के लिए किया जाता है? फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातुई क्रम के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क। जिंक सल्फाइड का प्रयोग पिगमेंट के रूप में होता है। शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट जो है ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। ऑप्शन नंबर सी। पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रोल के स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रा एथिल सीसा। ऑप्शन नंबर सी, टेट्रा एथिल सीसा। ऑप्शन नंबर बी। काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? तो एल्कोहल है मेथिल एल्कोहल। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। मोहन राकेश। वैदिकी हिंसा न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित व्यंग है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? समान भविष्य काल। इनमें से सही शब्द का चयन करें। सही, इसमें जो सही दिया गया है ऑप्शन नंबर सी जो है सही दिया गया है, मृदुल। सही वर्तनी चुने। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरीश्वरवादी। निरीश्वरवादी। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होगा? गामा किरण का। भेदन क्षमता अधिक, तरंगदैर्ध्य सबसे कम। नेक्स्ट है किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है। धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव भी क्या होगा?
जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव होगा उतना ही रहता जितना सतह पर है। एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप विरुद्धीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है। गतिज ऊर्जा। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, ऑप्शन नंबर बी। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है 10⁷ केल्विन। मूल रूप से 10⁷ होगा, ऐसे अगर बात की जाए। वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है 6000 डिग्री सेल्सियस जो होता है सूर्य का ताप होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन जो होता है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, संविधानों के प्रावधानों से हटकर हुआ। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है? वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है? तो यह लागू होता है राष्ट्रपति पर। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? चीन के तर्ज पर। चीन में 1978 ईस्वी में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व एक दिन पहले ही डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो आता है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। केरल में सबसे पहले आता है जून के प्रथम सप्ताह में। केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? हाथियों के लिए पेरियार, ऑप्शन नंबर बी। पारुल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में स्थित है। 1952 में स्थापित किया गया था। पाखल, चंद्रप्रभा, कान्हा, यह सब कहाँ स्थित है बताइएगा। सर इसका जो है राजस्थान में है। दांचीगम नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। डोलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है झारखंड में है, जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान है जो सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। स्लेट का जो रूपांतरण होता है बलुआ पत्थर में नहीं, स्लेट का रूपांतरण होता है शिस्ट में। चूना पत्थर का संगमरमर में होता है। मूल चट्टान मतलब चूना पत्थर का संगमरमर होगा। डोलामाइट का संगमरमर होगा। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है। बेसाल्ट का एम्फीपोलाइट में होता है। गैब्रो का रूपांतरण सरपेंटाइन में होता है। निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी इंडिका से, ऑप्शन नंबर बी। इंडिका से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया, ना कि उपयुक्त सभी दिया गया है। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था। बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन, जिसके कारण 1912 में बिहार एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर डी।
बंगाल के प्रशासन के साथ बिहार को कब जोड़ा गया था? तो 1733 में जोड़ा गया था। सरकार के अंगों में शामिल है, सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर मापने में, वृद्धि दर नापने में। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मैंने कई बार बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र जो होते हैं वायवीय श्वसन में ही संपन्न होते हैं। क्रेब्स चक्र के अंतर्गत 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो पेलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हरित लवक में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? RRR को, RRR को। फिल्म RRR के गाना नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। यदि किसी पिंड A का द्रव्यमान पिंड B के द्रव्यमान का दोगुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो A का त्वरण B के त्वरण का आधा होगा। संकोच नदी सीमा बनाती है, संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। तुलुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तुलुल परियोजना झेलम नदी। यहाँ पे दर्रा की बात आई थी, 1 मिनट। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, हाँ। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, काराकोरम दर्रा जो जिला दर्रा बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगदाब दर्रा भी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा यह महाराष्ट्र में स्थित है। पाल घाट दर्रा केरल में है। नाथुला और सिपकिला कहाँ है? तो नाथुला और जलेपला यह जो है सिक्किम में है। सिपकिला जो दर्रा है, सिपकिला दर्रा यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला, रोहतांग यह सब कहाँ है? बड़ा लाचा यह सब हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति यह सब कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। जनतंत्र एक ऐसी प्रशासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? जॉन सीले ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। क्वेश्चन नंबर 53। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में स्थित है। अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं का निर्यात। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? बिल्कुल इजी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 59। 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान के दरमियान ही इसकी मृत्यु हो गई थी।
शेरशाह में शेर और लोमड़ी दोनों का गुण मौजूद था, यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दस्ता थी? औरंगजेब जो था ये वीणा बजाने में निपुण था। अकबर नगाड़ा बजाने में अकबर निपुण था। औरंगजेब को हम आलमगीर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे औरंगजेब के बारे में दिया गया है कि इसे आलमगीर के नाम से जानते हैं। इसने सिख गुरु के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी 1675 ईस्वी में। और औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था और औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज मुकुट के अधिकार में चला गया? किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मतलब क्राउन के हाथों में चला गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन थे? सूरत अधिवेशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर बी घोष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी। इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इसकी स्थापना की थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त को परिचित किया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परिचय के संबंध में लागू होता है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 के 1 या फिर 19 के 1 ए में कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है 6 महीने के भीतर। 6 महीने के भीतर। भारत ने समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया है। समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है कंटूर। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, प्रतिलोम होता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर, ट्रस्टीशिप पर। क्वेश्चन नंबर 72, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। कपड़े साफ करने वाले डिटर्जेंट सल्फोनेट हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती? उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। पक्षी वर्ग के हृदय 4 वेशमी होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले। पक्षी का श्वसन अंग फेफड़ा है। निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता? निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है? अनन्य अधिकारिता है तो हो जाएगा बिक्री कर। ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर।
बिक्री कर जो है राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर जो है केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर, निगम कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क जो है केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया है और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। फ्रांस विश्व का पहला देश है जहां सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। कब? 1954 ईस्वी में। भारत में तो 1 जुलाई 1917। स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग नाम किसे दिया जाता है? तो गलित कैल्शियम सिलिकेट को। गलित कैल्शियम सिलिकेट को। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो यह 4 हैं। 4 कालवाचक। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? इसका आंसर दिया गया कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, रीतिवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? रीतियाँ। ऑप्शन नंबर डी होगा रीतियाँ। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। ऑप्शन नंबर डी। पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन यह जो है सदा एक वचन है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को। एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होता है। एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होता है। एक एक्स क्रोमोजोम। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन है। रक्त 2 प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, जिसे पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। सबसे लंबा वृक्ष जो है सिकोया है जो एक नग्नबीजी पेड़ है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर तक होती है। सिकोया को कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा बीज आर्किड है और सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन। 86 नीला थोथा रासायनिक रूप है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। CuSO4 × 5H2O। 87 भारत का शिलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? भारत का शिलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? मानचित्र कौन बनाता है? क्या बनाता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। कौन वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं? DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामंत। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश दिया गया। 99 प्रश्न ऑप्शन नंबर डी। 89 का ऑप्शन नंबर डी। 91 मैथ्स है ऑप्शन नंबर ए। 92 का ऑप्शन नंबर बी। 93 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 94 का भी डी होगा। 93 का डी। 94 का बी होगा। 94 का बी, माफ़ करिएगा, 94 का बी होगा। 95
मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? दामोदर मौजो को। ऑप्शन है बी। 96 का ऑप्शन नंबर ए, 97 का बी, 98 का सी, 99 ऑप्शन नंबर ए। मैंने आगे ही बोल दिया था, आप लोग PDF को ले लेंगे, प्रैक्टिस सेट को लगा लेंगे, उसके बाद ही यहाँ वीडियो को देखें, तभी ज़्यादा समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 दोनों कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।